here to discuss our chapter number 7, and here is the name of this chapter is links, frames and images in HTML5. ओके, सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे बॉर्डर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हमने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड स्टाइल, ठीक है, ये सब चीजें देखी, टेबल क्रिएट की। अब हम देख क्या है, इसमें लिंक्स हैं, फ्रेम्स हैं और इमेजेस हैं, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट दिस चैप्टर लिंकिंग इन HTML। ओके, मतलब आप HTML में किस तरह से लिंक कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट्स को। सो व्हाइल सफरिंग द इंटरनेट, जब इंटरनेट की जो सफरिंग होती है, सो वी माइट हैव सीन दैट व्हेन वी क्लिक एनी हाईलाइटेड वर्ड और इमेज इट टेक्स अस टू अनदर वेब पेज और डॉक्यूमेंट। आप क्या देखते हैं कि जब हम कहीं भी क्लिक करते हैं, जो हमारी जो डिजिट्स हैं या आप कह सकते हैं कुछ वर्ड है, वो अगर हाईलाइट होता है तो हमने काफी बार नोटिस किया है कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें एक नया वेब पेज जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। ये जो लिंक होता है, इस लिंक को आप कहते हैं हाइपर लिंक। ओके, हाइपर लिंक एक हाईलाइटेड टेक्स्ट और इमेज है जो स्टोर करता है द एड्रेस ऑफ सम वेब पेजेस, जिसके अंदर जो है दूसरे वेब पेजेस का क्या होता है, एड्रेस होता है। व्हेन वी क्लिक एनी हाइपरलिंक, जब आप क्लिक करते हैं तो जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। नाउ टाइप्स क्या हैं आपके लिंकिंग के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकिंग। एक आपकी एक्सटर्नल लिंकिंग होती है, एक आपकी इंटरनल लिंकिंग होती है, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग जो होती है उसमें कन्वर्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं दो डिफरेंट वेब पेजेस। जब आप क्लिक करते हैं हाइपरलिंक पर तो एक नया पेज जो है टू विच द हाइपरलिंक इज लिंक्ड, जिससे वो लिंक्ड हो जाता है, वो आपका डिस्प्ले हो जाता है ब्राउजर विंडो पे। एंड वी कैन लिंक पेजेस with the same directory or any other page over the internet। ओके, आप उससे लिंक कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी से और किसी भी अदर पेजेस से। एक्सटर्नल लिंक में आपका क्या आता है? एक्सटर्नल लिंक में आपके बहुत सारे लिंक होते हैं जो आपके उसमें सेक्शंस होते हैं बहुत सारे सेम वेब पेजेस के। ये जो इस टाइप का जो लिंकिंग है बहुत यूजफुल है। जब आपका जो वेब पेज है वो बहुत लॉन्ग होता है, इट लेट्स द यूजर व्यू टू डिजायर्ड सेक्शन ऑफ अ पेज क्विकली। तो उससे क्या होता है कि जो यूजर होता है वो आपका जो वेब पेज है उस सेक्शन को उस पेज के थ्रू बहुत क्विकली ओपन कर सकता है, या आप जो उन्हें देखना है वो देख सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग जो है सर्व करते हैं बुकमार्क to go to a particular segment of the web page। इंटरनल लिंकिंग 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें एंकर, मतलब ए टैग। ओके, सो एंकर ए टैग यूज होता है वेब लिंक को क्रिएट करने के लिए, हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए वेब पेज में। ये एक कंटेनर टैग होता है, मीन्स आप इसको स्टार्ट भी करते हैं, इसको एंड भी करते हैं। कोई भी टेक्स्ट या इमेज एनक्लोज होती है विद द ए हाइपर लिंक से, ठीक है, जो आपका एंकर टैग है, और /a टैग इज डिस्प्ले एज अ हाइपर लिंक। ओके, नेक्स्ट आता है आपका हेरिफ एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग, ठीक है। हेरिफ एट्रीब्यूट में क्या है, ये जो आपका एट्रीब्यूट है इंडिकेट्स करता है डेजिग्नेशन ऑफ द लिंक, मतलब लिंक की क्या डेजिग्नेशन है, ठीक है। डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को टू विच द लिंक लीड्स, कि ये लिंक कहाँ से लीड कर रहा है, ठीक है। इसको सिंटैक्स दे दिया अ हेरिफ, फिर उसकी वैल्यू दे दी और क्लिक हियर, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि जो आपका URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक पॉइंट है, पॉइंट करता है अनदर वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल ए हैरिफ, इसके बाद हमने yahoo.com का वेब लिंक दे दिया, ठीक है। या फिर रिलेटेड URL, ये पॉइंट करता है फाइल को, जैसे इन्होंने click.html फाइल का जो है लिंक दे दिया, ठीक है। या फिर कोई ईमेल एड्रेस होता है तो आप उसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका कोडिंग आ गई है, क्लियर। सो इतना सब हमने पहले देख लिया था कल कि आपको क्या करना है। HTML हेड, टाइटल, क्रिएटिंग हाइपरलिंक, क्योंकि आज हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना है इसमें, ठीक है। स्टाइल, बॉडी, H1 हेडिंग आ गई, P पैराग्राफ आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने दोबारा से H1 दे दिया कि भाई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हाईलाइट होना चाहिए। पैराग्राफ हमने यूज कर लिया है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में हमने यहाँ पर लिख लिया, ओके। अब देखिए UL टाइप दे दिया हमने कि कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, कल हमने देखा था UL और OL, तो हमारी ये क्या है, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर रहे हैं। देन आपकी LI आ गई, हमने LI लिख लिया है, ठीक है। और इसके बाद हमारी बॉडी क्लोज कर दिया हमने और HTML को भी क्लोज कर दिया है, ठीक है। सो इसमें हमारा क्या आ गया है, ये देखिए, ये हमारा इस तरह से यहाँ पे आउटपुट शो हो गया है, ठीक है।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इन्होंने कोड टाइप किया है, सेव की है फाइल द नेम लिंक HTML लिंक से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, ए हैरिफ, एक ये लिंक दे दिया, ठीक है, क्लिक हेयर, और फिर जो आपका ए था एंकर टैग था उसको बंद कर दिया। तो इसने क्या आया, इस तरह से ये जो लिंक था इसको हाईलाइट किया हुआ है कि जब ये इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी फाइल होगी वो वहां पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है CSS एंड लिंक्स। तो CSS इफेक्ट करते हैं द लिंक डिफरेंटली, जो डिपेंड करता है ऑन द स्टेट दे आर इन। हम डिवाइड करते हैं लिंक्स को स्टेट्स इन 4 कैटेगरीज में, अ लिंक, अ विजिटेड, अ होवर, अ एक्टिव, ठीक है। अ लिंक जो आपका नॉर्मल होता है, अनविजिटेड लिंक, जो विजिटेड है वो आपका जो लिंक है द यूजर्स हैज विजिटेड, जो यूजर विजिट करते हैं। होवर जो होता है वो आपका यूज करते हैं मूव के लिए, द माउस ओवर इट। और एक्टिव में जो आपका मोमेंट होता है, ठीक है, मोमेंट्स को जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपका एक्टिव में आ जाता है। सो वी कैन कस्टमाइज करते हैं लिंक्स को स्टेट्स बाय अप्लाइंग डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, कलर्स होते हैं, ओके। सो अगेन ये कोडिंग है, इसमें हमने HTML हेड, टाइटल, ठीक है, स्टाइल दिया, बॉडी दिया, हमने ए लिंक दे दिया, कलर ग्रीन, विजिटेड में पिंक, होवर में आपने रेड दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन दे दी है, ठीक है, एक्टिव में येलो कलर, डेकोरेशन दे दिया टेक्स्ट और ओवरलाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आया, हमने हेड, बॉडी, बॉडी में हमने लिंक दिया कि google.com, ओके, और फिर हमने ये प्रोग्राम बंद कर दिया, ठीक है। सो इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग लिंक दिए हैं, एक हमने ग्रीन दिया है तो लिंक हमारा ग्रीन में आया, सेकंड हमने विजिटेड दिया है तो वो हमारा पिंक में आया, ठीक है। फिर हमने रेड दिया है तो हमने रेड आया, ओके। और एक्टिव में जब आप वो ओपन करेंगे तो वो उसके बाद आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो लिंक्स एज बटन्स, अब बटन्स के थ्रू कैसे लिंक्स हैं, तो ये ऑल्सो डिस्प्ले करते हैं लिंक्स को एज बटन यूजिंग द CSS स्टाइलिंग में, ठीक है। सो देखिए ये इन्होंने कोड दिया है, सेम टाइटल लिंक्स आ गया, ठीक है। ए लिंक, ये यहाँ पर ए विजिट, इनका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए, कलर ब्लैक, पैडिंग दे दी इन्होंने, अलाइनमेंट सेंटर में होना चाहिए, डेकोरेशन में कुछ भी नहीं, डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक्स, ठीक है, होवर एक्टिव, बैकग्राउंड कलर कैसा है, रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइल बन, बॉडी में आपको लिंक दे दिया है हमारा google.com के, यहाँ से हमारी जो फाइल है जो हम हाइपरलिंक चाहते हैं वो हमारा कनेक्ट हो। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा, एक रेड में और एक येलो में, ओके। नेक्स्ट आता है आपका इंसर्टिंग इमेजेस। अब आप इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे, सो बिसाइड टेक्स्ट आप डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राफिक्स, ड्राइंग, पेंटिंग्स, चार्ट्स, मैप्स, फोटोग्राफ्स। वेब पेज पर जो फाइल फॉर्मेट है वो सपोर्ट करता है बाय मोस्ट वेब ब्राउजर्स को, जिसमें GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। इमेज टैग यूज होता है इमेज ऐड करने के लिए, ठीक है। एक एम्प्टी टैग होता है, इसको जो है रिक्वायर्ड होती है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की स्पेसिफाइड करने के लिए, ठीक है। सो इमेज, इसमें एट्रीब्यूट्स का इमेज टैग के, देखिए इमेज टैग एट्रीब्यूट सबसे पहले SRC होता है, ठीक है। SRC में क्या है आपका कि ये एट्रीब्यूट यूज करता है, स्पेसिफाई करता है URL को, पाथ बताता है कि कौन सी इमेज आपको चाहिए। हाइट और विड्थ में क्या आएगा कि इमेज की हाइट और विड्थ आप कितनी चाह रहे हैं। अलाइनमेंट, इनका अलाइनमेंट आप राइट चाह रहे हैं, लेफ्ट चाह रहे हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम, कहाँ पिक्चर जो है उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। फिर ऑल्ट में आपके अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है टेक्स्ट को। नेक्स्ट है बॉर्डर, कि आप इमेज में बॉर्डर देना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोबारा से एक कोडिंग की, HTML हेड, टाइटल, हमें क्या करना है, इंसर्ट करनी है इमेजेस, ठीक है। तो टाइटल स्टाइल दे दिया, बैकग्राउंड आपका आ गया है। H1 हेडिंग दे दी हमने, मतलब H1 हेड जो हमारी ऊपर की हेडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, सेंटर में शेडो आनी चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ P में दे दिया कि पैराग्राफ हमारा कहाँ होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, ओके। H1 में दोबारा क्या दिया था हमने, मॉडम दिया था, ठीक है। सो मॉडम देख रहे हैं आप, ये हाईलाइट हो रहा है जिस तरीके से हमने दिया है। पैराग्राफ हमने बना दिया, ठीक है। हमने इसमें ब्रेक यूज किया है कि भाई एक एक लाइन के बाद ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने इमेज
वाला जो लिंक था, इमेज src लिख दिया, ठीक है, ये हमारा लिंक आ गया यहाँ पे कि भाई कहाँ है वो हमारी इमेज, फिर उसकी हाइट कितनी है 200, विड्थ कितनी है 350, और फिर ये हमारा जो कोड है वो बंद कर दिया। तो हमारा इस तरह से जो है HTML के इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। ओके, देखिए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये आपका किस में दिख रहा है, ज्यादा बोल्ड दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा हमने यहाँ पे बोल्ड में इनको कवर अप कर दिया है। ओके, नेक्स्ट आपका दूसरा प्रोग्राम आया। अब देखिए इसमें भी हमें इंसर्ट करनी है इमेजेस। ओके, यहाँ पर हमने H1 हेडिंग दे दी है, पैराग्राफ दे दिया है, ठीक है, दोबारा से हमने इसमें वही सेम कॉपी कर दिया है, बस इस बार हमने क्या दिया, इसमें अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड दे दिया है, ठीक है। तो इस बार हमारा जो इमेज है वो कहाँ आ रही है, राइट साइड आ रही है, और हमने बॉर्डर क्या दे दिया 7। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर आपका बॉर्डर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नाउ इमेजेस एज लिंक, आप जो इमेजेस हैं वो आप लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। सो जो इमेज है वो यूज होती हैं एज अ हाइपरलिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट, हाइपरलिंक के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया HTML, ठीक है, इमेजेस टाइटल हेड, इमेज में हमने ये जो हमारा लिंक था जहाँ से हमें फोटोज लेनी है वो लिंक हमने डाला और इसे प्रोग्राम को बंद कर दिया। सो जब आप इसको रन कराएंगे तो हमारे जो इस वाले लिंक के अंदर फोटोज होंगी वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ये प्रोग्राम है ये इमेज लिंक का है, ठीक है। तो इसमें भी आपने कुछ नहीं करना, ए हैरिफ यहाँ पर आपने लिंक दिया HTML का, इमेज का लिंक दे दिया, ठीक है, उसमें हाइट दे दी, विड्थ दे दी, और ये प्रोग्राम इन्होंने क्लोज कर दिया। सो इसका आउटपुट आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट आते हैं, इसमें फ्रेम्स क्या होते हैं HTML में। सो फ्रेम्स जो है एक वे है जिसमें आप ऑर्गेनाइज करते हैं आपकी वेबसाइट्स, ये इनेबल करते हैं यूजर को डिवाइड करें पेज को इनटू द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सेगमेंट्स में फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए। फ्रेम्स अलाउ करते हैं मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स जो आपके प्रेजेंटेड होते हैं एज इंडिपेंडेंट विंडो में विद इन वन ब्राउजर विंडो, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है कि आप फ्रेम्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमें सिंटैक्स का यूज करना होता है आई फ्रेम टैग, ठीक है। आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई करता है इनलाइन फ्रेम को। इनलाइन फ्रेम यूज होता है एम्बेड करने के लिए अनदर डॉक्यूमेंट्स विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, SRC, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक पाथ के कहाँ चाह रहे हैं, और हाइट और वेट, ठीक है। चलिए तो अब इसका प्रोग्राम देख लीजिए। सेम आपने HTML हेड टाइटल दिया, स्टाइल दे दिया, उसने बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है, हेडिंग हमने दे दी, आप आई फ्रेम का यूज किया, आई फ्रेम SRC लिंक दे दिया, ठीक है, हाइट दी, विड्थ दी, और इसे बंद कर दिया। ये आपका कंटेनर टैग होता है, इसे स्टार्ट करेंगे तो इसे बंद भी करेंगे। फिर दोबारा से इसमें लिंक दे दिया, ठीक है, हाइट दी, विड्थ दी, देन इसको क्लोज कर दिया। सो आप देखिए इस तरह से जो है आपका आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है बॉर्डर इन फ्रेम। अब आपको बॉर्डर देना है, ठीक है। तो जो आपका इनलाइन फ्रेम है वो डिस्प्ले करते होते हैं विद बॉर्डर के साथ, सिंटैक्स बॉर्डर, फिर उसकी वैल्यू, ठीक है, बॉर्डर की विड्थ आप चाहते हैं, बॉर्डर का स्टाइल चाहते हैं, बॉर्डर का कलर चाहते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर की विड्थ के लिए आपकी बॉर्डर विड्थ, फिर उसकी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू में थिन चाहते हैं, थिक चाहते हैं, मीडियम, कैसा बॉर्डर चाहते हैं, ठीक है। फिर आपका बॉर्डर स्टाइल आ जाएगा कि आप स्टाइल में नन चाहते हैं, हिडन, डॉटेड, डैश, कैसा बॉर्डर चाह रहे हैं। कलर वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप कैसा कलर चाह रहे हैं, ठीक है। सो देखिए दोबारा से हेड, टाइटल, स्टाइल दे दी, बॉडी आ गई, स्टाइल क्लोज आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में हम क्या चाह रहे हैं, पिंक कलर। इन फ्रेम बॉर्डर कितना 10 पिक्सल और डॉटेड रेड होना चाहिए, ठीक है। सो आपने देखा हमने यहाँ हेडिंग दी, आई फ्रेम SRC लिंक आ गया, फिर दोबारा से लिंक आया। ओके, अब इसमें यहाँ पे क्या आया है, आई फ्रेम SRC, यहाँ विथ आ गई, स्टाइल क्या है, बॉर्डर है, विथ आपकी आ गई, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर का कलर ब्लू, ठीक है। सो आप देखिए बॉर्डर का कलर कैसा है, ब्लू है। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। So finally this chapter is finished now. Okay, अब let us see the recollect of the chapter. Hyperlink एक highlighted text है, इमेज है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ सम वेब पेजेस। हाँ, जब आप क्लिक करते हैं हाइपरलिंक पे तो एक नया लिंक जो है डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। एंकर टेक्स्ट हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज होता है।
ठीक है। और ये कंटेनर टैग होता है। href href जो एट्रीब्यूट है इंडिकेट करता है डेजिग्नेशन ऑफ द लिंक। फ्रेम्स एक तरीका है, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर वेबसाइट्स, आपकी वेबसाइट्स को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। HTML डॉक्यूमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेड होते हैं एज इंडिपेंडेंट विंडो विद इन वन ब्राउजर विंडोज, ठीक है। मतलब एक ही ब्राउजर में ये अलग अलग जो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकता है। ओके, so finally this chapter is finished now and we will meet on the next chapter, so thank you.